हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब मैं आपको बताऊंगा टेंस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में टेंस क्या होते हैं या टेंस के रूल्स क्या होते हैं या उनको हम कैसे बनाएं, तो जानेंगे इस वीडियो में। टेंस को सीखेंगे या टेंस का हिंदी अनुवाद कैसे करें। नियम तो आपने पढ़ लिए, अब नियम पढ़ने से कुछ नहीं, जब तक टेंस के बारे में नहीं पता चलेगा कि इसमें हिंदी का टू इंग्लिश कैसे करें, तभी पता चलेगा कि टेंस कैसे बनते हैं। चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं टेंस की तरफ। तो सबसे पहला मेरा टेंस है यहाँ पे, ये मेरा पहचानने का भी। सबसे पहले हमने क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था आपको। तो उसमें क्या था, जिस जिस वाक्यों के अंत में, ये मेरा एक वाक्य लिखा है जैसे, या कह सकते हो मेरा ये लिखा है पूरा एक, ठीक है, वाक्य क्या है, जिस वाक्यों के अंत में ता है। देखो ता मेरा, जिस वाक्यों के अंत में, ये मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। जिस वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आपने इसको देख लिया, यहाँ पे ता लिखा है, तो ये मेरा ऐसा टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट, ये मेरा इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। हमने तो पहचान लिया, यहाँ पे क्या लिखा है, लड़का अपने घर जाता है। कहाँ जाता है, अपने घर जाता है, ताया लास्ट में, तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो इसको बनाने का रूल हमने क्या था, जिस वाक्यों के अंत में ता है, ती है, आ शब्द आते हैं, तो उसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग जाता है। तो ये मेरा होगा, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये, ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम बना लेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या है, लड़का, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया द बॉय। लड़के की मीनिंग क्या होती है, द बॉय, तो हमने द बॉय यहाँ पे लिख लिया। अब ये जाता, ये मेरी क्या हो गई, वर्ब। वर्ब मेरी क्या है, जाता, ठीक है। तो जाता क्या होती है, गो, जाता की तो गो होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमने इसको मिटा दिया यहाँ पे, ये मेरा क्या है, गो। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल पे आएंगे। हमने जाता की केवल सिंपल फॉर्म लिखी है, जाता की या जाना की होती है, गो लिख लिया। अब कह रहा था जिस वाक्य के अंत में ता आता है, ती आते हैं, उसमें यस या एस लग जाता है, तो यहाँ पे हम यस या एस के बजाय ईएस लगा देंगे। अब ठीक है, गॉस हो गया मेरा। अब अपने कहाँ जाता है, अपने घर जाता है, तो घर मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अपने के लिए टू हिज लगा दिया यहाँ पे, और अब घर के लिए होम लिख दिया। होम लिख सकते हैं, हाउस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर जो पास्ट इंडेफिनिट होता तो क्या होता, ठीक है, रूल ये सेम रहता, यहाँ पे केवल चेंज होता। जैसे लड़का अपने घर गया, ये हो गया, हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये मेरा कौन सा टेंस है, ये मेरा कंटिन्यूअस का है, ठीक है। ये मेरा कौन सा है, कंटिन्यूअस। कैसे बचाना, मैंने इसको बचा लिया, रहा है, आया है ना, रहा है। तो क्या इसका नियम था, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। किसका होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। हमने इसको देख लिया, रहा है, आया है, तो मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। अब इसका रूल क्या था, इसका रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल था, ठीक है। सब तो इजेमार तो इसके साथ आता ही है, इजेमार तो इसके साथ आएगा, क्योंकि ये है आया है ना, तो इसके साथ इजेमार तो आएगा ही। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई, तो आई लिख लिया है। अब आई के साथ इज आता है, एम आता है, आर आता है, तो आप सभी को पता है आई के साथ एम आता है, तो हमने यहाँ पे एम लिख लिया। अब क्या कर रहा है, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ना की रीड हो जाएगी, हमने पढ़ना की यहाँ पे रीड लिखी। और मैंने आपको अभी बताया था कि रहा है अगर जो आया है तो उसकी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, तो हमने यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा दिया, ठीक है। क्या कर रहा है, एक पुस्तक पढ़ रहा है, एक पुस्तक पढ़ रहा है ना, तो आ बुक, क्या हो गया, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अब चलते हैं तीसरे। तो ये मेरा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे पहचाना, हमने बोला था आपसे कि जिन वाक्यों के अंत में लिया है, चुका है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वह मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। तो उसने मतलब उसने, वह, उसने की हमने यहाँ पे ही लिखा है, और इसकी भी वह आया है अगर जो,
तो वहां के हम ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे है उसने, उसने की यहाँ पे भी हमने ही क्या कैसे लिखा है अब जानेंगे। वह हमने क्या कहा, वह यानी कि आप, वह हमको नहीं पता कौन वह है यहाँ पे, तो वह की जगह पे जब हम ही यूज करते हैं तो उसने, ठीक है, उसने, उसको, उसको ही तो वह कहेंगे हम, तो उसने की जगह पे भी हम यहाँ पे ही है लिखेंगे। तो हमने क्या लिख लिया, ही हैज। हमने बताया था जो मेरा परफेक्ट टेंस होता है उसमें है वो आता है, है वो आता है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाएंगे हम, हैज, ठीक है, हैज है, तो हैज मेरा आ गया। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जिसमें लिया है, चुका है, चुके हैं आता है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, ईट लिखा, ठीक है, खाना खा लिया कि तो खा की ईट लिखा। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो ये लगा तो क्या होगा, ईटेन इसकी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है ईटेन, ईटेन होती है, ठीक है। तो क्या हो गया, ही हैड ईटेन अपना खाना, किसका खाना, अपना खाना। तो अपना के लिए क्या लिखते हैं, हिज फूड, अपना के लिए क्या लिखेंगे हम, हिज फूड। तो क्या हो गया, उसने अपना खाना खा लिया है, ही हैड ईटन हिज फूड। अब चलते हैं, वह 1985 से इस मकान में रह रही है। क्या कर रही है, वह 1985 से इस मकान में रह रही है। ये मेरा किसका होगा, ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे बचाना, रहा है, रही है, अब तुम्हें आया, रहा है, ठीक है, रही है, ये मेरे आ गए अंत में। अब क्या आता था इसके साथ में, इसके साथ में यानी कि प्लस, इसके साथ में टाइम दिया होता है, टाइम दिया होता है, ठीक है, टाइम दिया होता है। तो टाइम क्या दिया है, 1985, ये मेरा टाइम दिया है। तो सब्जेक्ट मेरा इसमें क्या हो गया, वाह, तो वाह की हमने क्या लिख लिया, ही। अब इसकी जो ये है जो हमने इसमें क्या पता, हैज है आता है, ठीक है, इसमें भी हैज है आता है, प्लस बीन ऐड हो जाता है इसमें, हैज हो तो आएगा ही, हैज के साथ भी, हैव के साथ बीन हो सकती है, हैज के साथ भी बीन हो सकती है, हैव में भी बीन लग जाएगी और हैज में भी बीन लग सकती है। सब्जेक्ट के अनुसार मेरा ये हैज हो आएगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ हैज, और इसके जिससे आता है आई, दे, ठीक है, वी, इसके साथ मेरा हैव लगता है, तो इसके साथ हैव लगेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या है, ही, तो ही के अनुसार हैज लगा, तो हैज के साथ हमने बीन लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि बीन लगेगा ही। अब आते हैं यहाँ पे क्या कर रही है, रह रही है, रहने की क्या होती है, लिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, रहा है, आया है। एक बात हमेशा याद रखिए, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या किसी भी टेंस का हो, अगर जो उसमें रहा आया है, रहा आया है, रहा है हो चाहे, और चाहे रहा था हो, ठीक है, कुछ भी हो, रहा ये जो आता है, इसमें अगर जो इस सेंटेंस में आया तो उसमें वर्ब की फॉर्म में आईएनजी जरूर लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगेगी, ठीक है। ये चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, वह 1985 से इस मकान में रह रही है, तो ही हैज बीन लिव, तो इसमें रहा है, आया है, रही है, तो क्या लिखा, लिविंग, लिविंग हो गया, लिविंग, ठीक है। इन दिस यानी कि इस मकान, इन दिस हाउस यानी कि इस मकान, ये हो गया, इस मकान के लिए इन दिस हाउस, ये लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा क्या बचा, अब मेरा ये बचा 1985, तो ये मेरा निश्चित है ना, निश्चित दिया है टाइम। अब आपको किसी ने दे दिया सुबह 7 बजे से, ठीक है, टाइम आपको क्या दिया, सुबह 7 बजे से आपको पढ़ना है, तो ये क्या है, एक निश्चित टाइम है ना, सुबह 7 बजे से दिया। उसी प्रकार से यहाँ भी दे रखा है 1985 से, तो ये मेरा क्या है, एक निश्चित टाइम है, तो निश्चित के लिए हम क्या लगाएंगे, सीन्स, निश्चित टाइम्स के लिए हमने क्या लगा लिया यहाँ पे, सीन्स। अब कितने सीन्स, अब हम लिखेंगे वर्ष, या मतलब टाइमिंग जो कुछ भी हो, संडे भी हो सकता है, या सुबह से भी हो सकता है, नाइट भी हो सकता है, या ईयर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ईयर दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 1985, तो हम यहाँ पे 1985 इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो मेरा क्या आ जाएगा, वह 1985 से इस मकान में रह रही है, तो उसका सेंटेंस क्या हो जाएगा इंग्लिश में अनुवाद, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस,
ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1985। ये मेरा हो जाएगा सेंटेंस इसका, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको चेंज करते रहना है। ये मेरे सारे जो है प्रेजेंट के हैं। अब इसको पास्ट में चेंज करने के लिए कुछ नहीं, केवल यहाँ पे था हो जाएगा, बस है की जगह पे था हो जाएगा और हम इसको चेंज कर देंगे। ये सब मेरा वाज में चेंज हो जाएगा। ये तो हैज का हैड हो जाएगा, ठीक है। हैज, ये हैज का हैज है का हैड हो जाएगा बस। तो ये मेरे सेंटेंस होते हैं। इसी प्रकार से अगर जो बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर जो बनाएंगे नहीं तो सेंटेंस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज जो दिए मेरी उनसे हम बनाएंगे और देखेंगे। और सबसे पहले सेंटेंस को पहचानने का नियम क्या होता है, सबसे पहले उसको लास्ट में देखेंगे क्या कह रहा है। जाता है, रहा है, गया है, चुका है, लिया है, होंगे हैं, इन सभी से हम सेंटेंस को पहचान लेंगे कि मेरा कौन सा सेंटेंस है। हमने रहा है देखा, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लिया है चुका है देखा प्रेजेंट परफेक्ट का, रहा है देखा और प्लस हमने टाइम यहाँ पे देख लिया, तो मेरा क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देख लिया। ता है देखा, ये मेरा क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे ता है ना लास्ट में, तो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। अगर तो यहीं पे रहा है होता तो मेरा क्या हो जाता, मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाता, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको एक बार अच्छे से समझिए और फिर से एक बार अगर जो ना समझा तो फिर से देखिए। अगर जो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट